राहुल की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के खिलाफ कांग्रेस का देश भर में संकल्प सत्याग्रह जारी। खड़गे, प्रियंका समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता राजघाट पहुंचे। खड़गे बोले, मानहानि के केस का तमाशा कर रही बीजेपी। खड़गे ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी सरकार विपक्ष को बोलने नहीं देती, हमारे भाषण रिकॉर्ड से हटा दिए जाते हैं, हम डरेंगे नहीं, हक के लिए लड़ेंगे। देखिए, राहुल जी किसके लिए लड़ रहे हैं? इस देश के जनता के लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं, युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं, एम्प्लॉयमेंट दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। राजघाट सत्याग्रह में बोली प्रियंका गांधी, कहा हमारी विचारधारा नफरत की नहीं, एक आदमी का कितना अपमान करोगे, डराने पर हम और मजबूत होंगे। प्रियंका ने कहा, अहंकारी लोग सवाल उठाने वालों को दबाते हैं, अडानी के खिलाफ जांच क्यों नहीं होती, अडानी को पूरी सरकार बचाने में जुटी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, न्यायपालिका में हमें विश्वास है, राहुल गांधी को हाईकोर्ट से राहत मिलेगी, लेकिन सवाल है कि क्या लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए। राजघाट पर संकल्प सत्याग्रह में शामिल हुए जगदीश टाइटलर, राहुल गांधी की अयोग्यता के विरोध में राजघाट पर एक दिवसीय संकल्प सत्याग्रह कर रही है कांग्रेस। पटना के गांधी मैदान पर गांधी मूर्ति के नीचे सत्याग्रह पर बैठे कांग्रेसी नेता हाथों में तख्तियां और स्लोगन लिखे बैनर लेकर सत्याग्रह में पहुंचे। कांग्रेसी नेता सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी ने बदला ट्विटर बायो, खुद को बताया डिस्क्वालिफाइड एमपी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल पर बोला हमला, कहा सावरकर से बराबरी नहीं कर सकता, सावरकर को समझने में राहुल को कई जन्म लगेंगे। सावरकर बनने में उनको कई जन्म लगेंगे। सावरकर ने जो यातना सही है, कभी सेलुलर जो जेल जाके देखें। सावरकर की तुलना कर रहे हैं अपने से। सावरकर ने तो कुर्बानी दे दी देश के लिए। मन की बात के 99वें एपिसोड में बोले पीएम मोदी, कहा देश में ऑर्गन डोनेशन को लेकर जागरूकता बढ़ी है, अंग दान करने वाले को भगवान का रूप, अंग दान से दूसरों का जीवन बच सकता है। पीएम मोदी ने कहा, साल 2013 में हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन के 5000 से भी कम थे, साल 2022 में यह संख्या बढ़कर 15000 से ज्यादा हो गई। महिला सशक्तिकरण पर चर्चा करते हुए पीएम ने कहा, भारत का सामर्थ्य निखारने में नारी शक्ति की भूमिका अहम। आज भारत का सामर्थ्य नए सिरे से निखर कर सामने आ रहा है। मन की बात में पीएम मोदी द एलिफेंट विस्पर्स का जिक्र करते हुए नजर आए, कहा द एलिफेंट विस्पर्स ने ऑस्कर जीतकर देश का नाम रोशन किया। मिशन मध्य प्रदेश पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भोपाल में बीजेपी के नए भवन का भूमि पूजन करेंगे। भूमि पूजन के बाद बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। आज शाम जेपी नड्डा बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश कोर कमेटी की बैठक को करेंगे संबोधित। बीजेपी के नए कार्यालय को 3 दशक बाद बनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के कर्नाटक दौरे का आज दूसरा दिन। बीदर में 103 फीट ऊंचा तिरंगा फहराएंगे। शाह शहीद मेमोरियल का भी उद्घाटन करेंगे। रायचूर में अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान रायचूर में चुनावी रैली को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में लेंगे हिस्सा। लोकसभा चुनाव के लिए यूपी बीजेपी की नई टीम तैयार। पंकज सिंह समेत 18 प्रदेश उपाध्यक्ष, 7 महामंत्री और सभी 6 क्षेत्रों के अध्यक्षों का ऐलान। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने 45 पदाधिकारियों की नई लिस्ट जारी की। 18 उपाध्यक्षों समेत 45 पदाधिकारियों को मिली जिम्मेदारी। नई टीम 18 नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। ब्रज अवध काशी समेत कुल 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों के नाम की घोषणा। नई लिस्ट में मौजूद 4 मंत्रियों को बाहर रखा गया। सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी बीजेपी। अहमदाबाद की साबरमती जेल पहुंची यूपी पुलिस। उमेश पाल हत्याकांड मामले में अतीक से पूछताछ करेगी उत्तर प्रदेश पुलिस। उद्धव ठाकरे की आज मालेगांव में रैली में 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों के जुटने का अनुमान। रमजान की रैली के लिए उर्दू में बैनर्स लगाए गए हैं। पोस्टर्स को लेकर शिंदे गुट के नेताओं ने उद्धव ठाकरे पर बोला हमला। संजय गायकवाड़ ने कहा, पहले कैलेंडर उर्दू में छपवाया था, बाला साहेब ठाकरे को जनाब कहलाया था और अब बैनर उर्दू में टंगे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में एक बार फिर से बड़ी चूक। कर्नाटक के दावणगेरे में आयोजित रैली के दौरान पीएम की सुरक्षा में सेंध लगाने की हुई कोशिश। कर्नाटक के दावणगेरे में पीएम की रैली के दौरान एक शख्स पीएम की गाड़ी की तरफ दौड़ लगाते हुए पहुंच गया। हालांकि शख्स को सुरक्षा कर्मियों ने पहले ही रोक दिया। पीएम का सुरक्षा घेरा तोड़ने वाले शख्स को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा। हिरासत में लेकर पूछताछ, आरोपी की खंगाली जा रही है कुंडली। महाराष्ट्र में शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर जारी नोटिस पर हो सकती है कार्रवाई। राउत के खिलाफ राज्यसभा में भेजा जा रहा है विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव। विधिमंडल को लेकर संजय राउत ने दिया था विवादित बयान। राउत ने विधिमंडल को चोर मंडल कहा था। अपनी सफाई में बोले संजय राउत, कहा सिर्फ शिंदे गुट के लिए की थी ऐसी टिप्पणी। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने अंतरिक्ष में लगाई सफलता की नई छलांग। ब्रिटिश कंपनी के 36 उपग्रहों को सफलतापूर्वक किया लॉन्च। इसरो ने लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट संचार कंपनी OneWeb के साथ मिलकर सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक किया लॉन्च। सैटेलाइट्स को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया। भारत का सबसे बड़ा LV-M3 रॉकेट किया लॉन्च। मिशन को LV-M3 OneWeb इंडिया 2 दिया गया नाम। सैटेलाइट्स का कुल वजन 5,805 किलोग्राम। घाटी के कोने कोने में दौड़ेगी रेल। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव चेनाब ब्रिज पर पहली ट्रेन परियोजना कार्यक्रम में हुए शामिल। चेनाब पुल का किया निरीक्षण। आज से शुरू हुआ दिल्ली से धर्मशाला के लिए नया हवाई रूट। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने धर्मशाला के लिए नए हवाई रूट की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, नए रूट से हिमाचल आने वाले सैलानियों, सेना के जवानों, व्यापारियों, कर्मचारियों और छात्रों को सुविधा मिलेगी। यूपी में आज से पशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू। सीएम योगी आदित्यनाथ एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाने के लिए पहुंचे। टर्की दूतावास के सहयोग से ऑपरेशन दोस्त के सम्मान में साइकिलिंग कार्यक्रम का आयोजन। भारतीय साइकिल चालक परिसंघ ने किया कार्यक्रम का आयोजन। कोरोना वायरस की बढ़ती स्पीड को देखते हुए अलर्ट पर दिल्ली सरकार। सरकारी अस्पतालों में हुआ मॉक ड्रिल। स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियों की जांच हो रही है। दिल्ली में संक्रमण की पॉजिटिविटी रेट बढ़ी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मास्क लगाने और सैनिटाइजेशन पर जोर देते हुए जारी की नई एडवाइजरी। बनाया 3T फॉर्मूला। देश में 24 घंटों में कोरोना के 1,890 नए मरीज। पिछले 140 दिनों में सबसे ज्यादा केस। देश में एक्टिव मामले बढ़कर 8,601 हुए। कोरोना से 6 की मौत। जम्मू कश्मीर में बारिश बर्फबारी के बाद सर्दी ने फिर दी दस्तक। कई उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हुई बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल नत्था टॉप में हुई बर्फबारी। चारों तरफ बिछी बर्फ की मोटी परत। बर्फबारी के बाद लुढ़का पारा। बर्फबारी होने से पर्यटकों के खिले चेहरे। पर्यटकों ने बर्फ के साथ जमकर की मस्ती। सिलीगुड़ी में BRO ने सड़कों से बर्फ हटाने के लिए चलाया अभियान। सामरिक सड़कों और संचार लाइनों से हटाई बर्फ। यूपी के इटावा में नवरात्रि के मौके पर महिला सशक्तिकरण पर हुई रैली। रैली में महिला पुलिसकर्मियों ने लिया हिस्सा। गोवा के मीरामार बीच पर समुद्र स्वच्छता अभियान का हुआ आयोजन। अभियान में राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने संभाला मोर्चा। मुंबई में ट्रांसजेंडर लोगों द्वारा चलाया जा रहा पहला सैलून। सैलून में बड़ी तादाद में पहुंचे लोग। राजस्थान के जोधपुर में साहित्य महोत्सव का हुआ आयोजन। समारोह में कवि संपत सरल ने की शिरकत। जम्मू और कश्मीर के सामा में बारी ब्राह्मण के एक स्क्रैप फैक्ट्री में विस्फोट। हादसे में एक शख्स की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद स्क्रैप फैक्ट्री में मची अफरा तफरी। घायलों को फौरन पहुंचाया गया अस्पताल। जम्मू कश्मीर में बन रहा देश का पहला केबल रेल पुल। रियासी जिले की अंची नदी पर देश के पहले केबल स्टाइड रेल पुल का निर्माण जारी। कटरा को रियासी से जोड़ेगा 725 मीटर लंबा पुल। 473.25 मीटर की लंबाई वाला मुख्य पुल है, जो नदी तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर बना है। चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन भक्तों ने दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में प्रार्थना की। आरती के दौरान सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लाडली बहना योजना का पंजीकरण शुरू। योजना के तहत लोग लड़कियों के बेहतर भविष्य के पंजीकरण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यूपी के लखनऊ में लोगों ने अनोखे तरीके से एक्सीडेंट से बचने के लिए कैंपेन चलाया। कैंपेन का मकसद सड़क पर हो रहे हादसों को कम करना है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक अस्पताल में बुजुर्ग मरीज को नहीं मिला स्ट्रेचर। बहू ने वृद्ध को चादर पर बिठाकर घसीटा, वीडियो वायरल। श्रीनगर में रमजान के महीने के दौरान गैर अल्कोहलिक परफ्यूम अतर की मांग बढ़ी। बाजार में काफी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं इसकी खरीदारी के। दिल्ली के अमरदेव पब्लिक स्कूल में गांधी दर्शन G20 युवा स्लम दौड़ का आयोजन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को किया रवाना। राजकोट में एक नाइट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। नशीली दवाओं की लत के खिलाफ जागरूकता के मकसद से मैराथन का आयोजन। राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए। राजस्थान के बीकानेर में 4.2 तीव्रता का भूकंप आया। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग में रिक्टर पैमाने पर 3.5 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप की तीव्रता ज्यादा नहीं होने की वजह से किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से साइबर ठगी। आरोपियों ने चीफ जस्टिस के खाते से 2.5 लाख रुपए उड़ाए। साइबर ठगों ने मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बहू और मुंबई हाईकोर्ट के एक वकील के खाते से भी उड़ाए पैसे। जौनपुर के बदलापुर कोतवाली में तैनात दारोगा ने सफाई कर्मी से ली रिश्वत। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामला संज्ञान में आते ही एसपी ने आरोपी दारोगा को निलंबित किया। पीड़ित के मुताबिक लूट का मामला दर्ज करने के लिए दारोगा ने रिश्वत की मांग की। मुंबई में ग्रैंड रोड के पास दिन दहाड़े एक शख्स ने 3 लोगों की चाकू मारकर हत्या कर दी। 2 लोग जख्मी। आरोपी का अब तक नहीं मिल पाया कोई भी सुराग। ब्रिटिश सांसद ने देश में बढ़ रही खालिस्तान की हरकतों पर निंदा जताई। कहा, हम अपने देश में खालिस्तानी आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने देश की आर्थिक स्थिति पर दिया बड़ा बयान। कहा, पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी, देश के पास चुनाव कराने तक के पैसे नहीं। अमेरिका के मिसिसिपी में भीषण तूफान से भारी तबाही। तूफान में तिनके की तरह उजड़े कई मकान। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ा तोहफा। केंद्र सरकार ने एलपीजी सब्सिडी देने का किया ऐलान। 12 रसोई गैस सिलेंडर पर 200 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी देने की मंजूरी। देश में हाईवे पर टोल प्लाजा को हटाने के एक्शन में सरकार। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा, अगले 6 महीने में जीपीएस आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम समेत अन्य तकनीक लगेगी। 4 महीने में देश का विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे तेज उछाल। एक हफ्ते में 12.8 अरब डॉलर की आई बढ़ोतरी। फरवरी 2023 के बाद विदेशी मुद्रा भंडार अपने उच्चतम स्तर पर। नागपुर को मुंबई से जोड़ेगा समृद्धि एक्सप्रेस वे। महाराष्ट्र के 10 जिलों से होकर गुजरेगा। समृद्धि एक्सप्रेस वे महाराष्ट्र का दूसरा एक्सप्रेस वे है। आदित्य रॉय कपूर और मृणाल ठाकुर मुंबई में एक साथ आए नजर। दोनों अपनी अपकमिंग फिल्म गुमराह का कर रहे हैं जमकर प्रमोशन। फिल्म 7 अप्रैल को सिनेमाघरों में होगी रिलीज।